नमस्ते। वेलकम टू लाइफ शिल्प एकेडमी। मेरा नाम है शिवानी यादव और मैं हूं आपकी जीएस की टीचर। आज हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे और समझेंगे कि हिस्ट्री कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम की। इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है जो कि है पीवाईक्यूज के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी एग्जाम को समझने से पहले उसके सिलेबस को समझ लेना, प्लस सिलेबस को समझने के बाद ऐड ऑन करना उस चीज को पीवाईक्यूज से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। उससे आपको ना एक आइडिया मिल जाता है कि आखिर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ताकि हम सब कुछ ना पढ़ लें, हम वही वही चीजें पढ़ें जो कि हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है एंड वो फाइनली एग्जाम क्लियर करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, सो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का पहला कंपोनेंट जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री जो है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एंशिएंट, सेकेंड इज मेडिएवल एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। हम इन तीनों को बाइफरकेशंस के साथ पढ़ेंगे। पहले आज शुरुआत करेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री के साथ, फिर नेक्स्ट हम धीरे धीरे स्विच करेंगे मेडिएवल एंड फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जब हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं पीवाईक्यूज, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसे देखें एंड समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। आप ये इमेज देख पा रहे हैं, देखने से थोड़ा समझ भी रहे होंगे कि किस टाइप से ये इमेज जनरेट की गई है। ठीक है, तो इस इमेज में आप पहली लेयर को देखिए, फिर सेकंड लेयर को धीरे धीरे स्विच कीजिए एंड देन थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। ये मैंने एक एआई इमेज जनरेट करवाई थी एंड मुझे ये रिजल्ट मिला जो कुछ हद तक ठीक भी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंशिएंट मैन कैसे रहते थे और उसके बाद कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे हैं ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ इमेजेस में आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेडिंग को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे लोग सब साथ में रह रहे हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की अभी तक कोई बात आई नहीं है। कुछ टेम्पल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर धीरे धीरे आप स्विच करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे स्विच करेंगे, बट बिफोर दैट सबसे पहले समझते हैं कि ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि हिस्ट्री का मतलब आखिर क्या होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हिस्ट्री और पास्ट जो है वो दोनों ही सेम चीजें हैं। ठीक है, हिस्ट्री एंड पास्ट दोनों ही सेम चीजें हैं, जो कि बिल्कुल गलत भी नहीं है और बिल्कुल सही भी नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब है ये एक पूरा का पूरा, इसे बोल सकते हैं कि आप ये पूरा एक पीरियड है, एक टाइम पीरियड है। ठीक है, और पास्ट को अगर आप बोलें तो पास्ट मतलब बहुत दूर तक हम नहीं जाते कि हम एडी में चले जाएं, कि हम सीई में चले जाएं, हम बीसीई की बात करें। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट या फिर एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा, इन सब के बारे में हम कभी भी डिस्क्राइब नहीं करते, हम उसे सिर्फ सिंपल पास्ट बोल देते हैं। जैसे कि अब अगर मैं पूछूं कि पास्ट में आपने कितने एग्जाम्स क्लियर किए, या फिर पास्ट में आपने कौन कौन सी चीजें की, आप कौन सी क्लास में आपकी रैंक अच्छी आई थी। ठीक है, अगर इस टाइप की चीजें अगर मैं आपको पूछूं तो वो हो जाता है हमारा सिंपल सा पास्ट। बट अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो हम इसको पूरा एक सब्जेक्टिव तरीके से इसको डील करने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़ जाएंगे, इसमें एक साइंस जुड़ जाएगी। ठीक है, अभी सोशल साइंस को हम साइंस बोलते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स का मतलब है हिस्ट्री सिर्फ एक साइंस से नहीं, साथ में इकोनॉमिक्स भी इसमें हम कंसिडर करेंगे। फिर इसमें हम पॉलिटी भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल ग्रोथ क्या हुई किसी टाइम पीरियड में, उसमें भी हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, पर हम जब भी पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को दर्शा सकते हैं, उसको हम पास्ट बोलते हैं। ठीक है, एक रफ एक्सप्लेनेशन हो जाता है हिस्ट्री एंड पास्ट के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री, ये हम 3 पार्ट्स में हमने इसको बांटा है। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपकी एंशियंट, फिर आएगी आपकी मेडिएवल और लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री में हम जो है सारे किंगडम्स देखेंगे, राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक एरा
ये आपको सब टर्म समझ आएगी जब हम इस पे एक-एक करके पढ़ेंगे इसके बारे में। प्री हिस्टोरिक एरा से लेकर जो रीजनल किंगडम्स बने, वहाँ तक हम जब भी पढ़ेंगे तो वो एंशिएंट के बारे में बात करेंगे। मेडिएवल में हम सारे सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तान्स, मुगल्स, इन सबको कंसिडर करके चलेंगे टिल औरंगज़ेब, ठीक है? टिल औरंगज़ेब। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करेंगे पूरे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की, ठीक है? ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड टिल इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है? टिल इंडिपेंडेंस हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो मेजरली इनके 3 पार्ट्स ही हैं, ये 3 पार्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है, जो कि कुछ टाइमलाइन के हिसाब से हैं, जैसे कि अब ये इसकी स्लाइड्स अगर आप ये एक बार देख लेते हैं तो आपको रफली एक आइडिया मिल जाएगा, एक रफ पिक्चर क्रिएट हो जाएगी दिमाग में कि फ्लो कैसा होना चाहिए एंशिएंट में, ठीक है? तो वो ईज़ी हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए लर्न करने में, उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करने में। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, तो इसकी शुरुआत होती है पैलियोलिथिक पीरियड से और पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी। अभी ये जो बीसी क्या है, आगे हम एडी भी पढ़ेंगे, ये सब क्या है, ये सब एक्सप्लेन आपको किया जाएगा। फिलहाल आप टाइमलाइन देखिए। इसमें हम बात करेंगे स्टोन टूल्स की, हंटिंग की, गैदरिंग की, ठीक है? क्योंकि ये एंशिएंट मैन के बारे में हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ये जो पैलियो है, ठीक है? पैलियो का मतलब ही ओल्ड होता है और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है? तो हम इन सभी को बेसिकली स्टोन एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और इन स्टोन भी इसलिए कहा जाता है, स्टोन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे वेरियस जो स्टोन टूल्स थे उसमें आप चेंजेस देखेंगे बनते हुए। मतलब पहले इंसान के पास ऐसे टूल्स नहीं थे, आपके पास पेन नहीं था, आपके पास बेसिक वेपन्स नहीं थे। अभी जैसे किचन में आप नाइफ्स का यूज़ करते हो, तो नाइफ नहीं थी, तो उस वक़्त इंसान खाता था, बेसिकली कोई काम तो था नहीं। तो खाना और खाना, हंटिंग करना, यही सब उनका काम हुआ करता था। तो वो करते कैसे थे? कि अगर वो मांस को खा भी रहे हैं तो उसको फाड़ के खाना होता है। अब वो फाड़ने के लिए सिर्फ़ हाथ काफ़ी नहीं है, तो उसके लिए कुछ शार्प, कुछ एज्ड टूल चाहिए, तो वो जो है आपका स्टोन से ही बनाया करते थे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है? तो ये एक रफली आप एक समझ के रखिए इसको, ठीक है? देन आता है नेक्स्ट मेसोलिथिक पीरियड। अब मेसोलिथिक पीरियड का मतलब होता है, मेसो का मतलब होता है जो ट्रांजिशन में फेज़ है वो, ठीक है? और इसकी टाइम पीरियड है इसका 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक। प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर ये जो टाइम पीरियड है ये हर एक बुक में अलग-अलग तरीके से दिए हैं और अगर एग्ज़ाम में बाय चांस पूछते भी हैं तो वो रफ फिगर ही पूछते हैं। जैसे कि मेसोलिथिक पीरियड का अगर पूछ लिया गया तो उसकी शुरुआत हो सकता है एग्ज़ाम में वो दे दे 9,000 बीसी टू अ, टू 8,000 बीसी या फिर 7,000 बीसी, तो भी ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ऑलराइट, सो मेसोलिथिक पीरियड में स्मॉल टूल्स मिलते हैं। टूल्स यहाँ पे थोड़े छोटे हो जाते हैं, थोड़े से फाइन हो जाते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा ह्यूमन का सेटलमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जानवरों की तरह ह्यूमंस रहा करते थे, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटल होने लग गए थे। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी चालू हो गया था, मतलब अब ह्यूमंस एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, बेसिकली उनका यूज कर रहे थे। नेक्स्ट आता है न्यूलिथिक पीरियड। इस पीरियड की जो टाइमलाइन है वो है 8,000 बीसी टू 4,000 बीसी और इस पीरियड में हम जानेंगे कि फार्मिंग होती थी, हमें पॉटरी के एविडेंसेस भी मिले हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स, अब यहाँ पे देखो ये टेम्पररी सेटलमेंट थे, अब यहाँ पे परमानेंटली ह्यूमंस रहने लग गए थे, ठीक है? नेक्स्ट आता है चाल्कोलिथिक पीरियड। अब चाल्कोलिथिक का मतलब है ये 4,000 से 1500 बीसी के बीच का पीरियड है और यहाँ पर आ जाता है कॉपर टूल, ठीक है? यहाँ पर अब तक आप देख रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपके टूल्स, जो स्मॉल टूल्स, स्टोन के टूल्स यूज हो रहे थे, यहाँ पे एलिमेंट्स बेसिकली यूज होने लग गए थे जैसे कॉपर, ठीक है? फिर यहाँ पे ट्रेड के भी हमें एविडेंसेस कुछ देखने को मिलते हैं और फार्मर कम्युनिटीज भी यहाँ इवॉल्व हो रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी आयरन एज, ठीक है? अब आयरन एज जो है उसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी टू 200 बीसी।
वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, ठीक है, यहाँ पे अब आयरन एक्सटेंसिवली यूज होने लग गया। सो जहाँ से आयरन एज शुरू होती है वहां से हमारी मेन हिस्ट्री चालू होती है। बेसिकली हम इसी को ही हिस्ट्री की शुरुआत कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आयरन एज। नेक्स्ट आता है फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स। फोर्टिफाइड मतलब कि घेराबंदी करना, ठीक है। आप यहाँ पे अब जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको बेसिकली चारों तरफ से घेर देते हैं, राइट, और एक मेन गेट लगा देते हैं। तो उस तरीके से ह्यूमंस क्या करने लग गए थे, अपने सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करने लग गए थे। एंड साथ में यहाँ से शुरुआत होती है आपके कुछ रीजनल किंगडम्स की, ठीक है। छोटे 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 किंगडम्स अलग अलग जगहों पे ग्रो होने लग गए थे, मतलब राजाओं महाराजाओं का धीरे 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 शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट आता है अर्ली वैदिक एज। अब अर्ली वैदिक एज, आप वेदास आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ वेदास होते हैं, वेद होते हैं। कितने टाइप्स के वेद है, कोई बता सकता है? तो हमारे पास 4 वेद होते हैं, ठीक है। उनके नाम है कुछ, यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको, आगे जाके हम फिर भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पुराना जो वेद है वो है अपना ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेदा, देन सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है अर्ली वैदिक टाइम को, ठीक है। सो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेदा में, सबसे पुराना वेद जो है हमारा वो ऋग्वेदा है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ओके। और ये 4 वेद होते हैं, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और आपको ये चारों के चारों नाम याद होने चाहिए। ऑलराइट, सो अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड 1500 बीसी टू 1000 बीसी है, और इसमें कंपोज किया गया था ऋग्वेदा को। इनका जो लाइफस्टाइल है वो अभी रूरल लाइफस्टाइल है। फिर हम आएंगे लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज जो है वो 1000 बीसी टू 500 बीसी तक का टाइम पीरियड है, जिसमें हम बात करेंगे सोशल हिरार्की, ठीक है। यहाँ पे सोशल हिरार्की डेवलप होती है, बेसिकली वर्णा सिस्टम आता है, वर्णा सिस्टम, कास्ट बेस्ड सिस्टम, ठीक है, कास्ट बेस्ड सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर शुरू होती है बड़े बड़े किंगडम्स की कहानियां, ठीक है, जो हम पढ़ते आए हैं, अशोका की, ठीक है, मगध एम्पायर की, अम, मौर्य साम्राज्य की, बेसिकली मौर्य साम्राज्य की। सो ऐसी स्टोरीज हम सुनते हैं, वही सब हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट आता है इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपदास। अब वही है, यही जो किंगडम्स है ये 16 महाजनपदास बन जाते हैं बड़े बड़े, एंड इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये 600 बीसी के ऑनवर्ड्स वाला पीरियड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, राइज ऑफ सिग्निफिकेंट किंगडम जैसे कि मगध, कौशल, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में भी। अब मौर्यन एम्पायर का जो टाइम पीरियड है वो है 321 बीसी टू 185 बीसी। चंद्रगुप्त यूनाइट्स इंडिया। अब यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया होता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। We'll also see Ashoka's reign and spread of Buddhism during this period. Okay. Then post Mauryan period में हम देखेंगे 185 BC to 320 AD का जो है रीजनल डायनेस्टीज जैसे कि शुंगा, सतवाहना एंड कुशाना, फ्लरिशिंग ट्रेड, और ट्रेड भी यहाँ पे बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद गुप्ता किंगडम के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अराउंड है 300 एडी टू 800 एडी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मौर्य पीरियड के बाद हमने एडी देखना शुरू कर दिया। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, इट मीन्स एनो डोमिनी। इसका मतलब अभी मैं आगे समझाऊंगी। एडवांसेस इन साइंस, अब यहाँ पे आपको साइंस में एडवांसमेंट दिखेगी, मैथमेटिक्स, लिटरेचर में, ठीक है, इन सबको तवज्जो देना शुरू हो जाएगा। क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट भी आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनल किंगडम्स। अब यहाँ रीजनल किंगडम्स में हम साउथ इंडिया में चले जाएंगे, ठीक है। साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, दैट इज जिसका पूरा का पूरा मेंशन किया गया है संगम लिटरेचर में, ठीक है। किनके बारे में, चोलास, पल्लवास, टेम्पल आर्किटेक्चर वहाँ पे बहुत फेमस है। आपने देखा होगा कि आप जब भी साउथ इंडिया में जाओ वहाँ के टेम्पल्स बहुत ही यूनिक तरीके से उनको बनाया गया है, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे एकदम वन लाइनर फॉर्म में। एंड ओवरसीज ट्रेड फ्लरिश, ठीक है। अब यहाँ इन सब चीज़ों में संगम लिटरेचर में आपको ये भी मिलेगा कि यहाँ से जो है ओवरसीज ट्रेड मतलब कि बाहर के कंट्रीज में ट्रेड, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, और इससे हमारा कल्चर भी फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे जाके देखने वाले हैं।